आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है हिंदी का पेपर सन 2023 की परीक्षाओं में जो पूछा गया है, बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत में। ये जो पेपर है मेरे हाथ में, एक होनहार बालक है अनुभव नामदेव जिसका ये पेपर है, और उसने इस पेपर में क्या किया क्या नहीं किया ये तो एक अलग बात है, लेकिन इस पेपर का हम जो सही रूप है, जिसके सही आंसर वो हम आपको बताएंगे। मिलाइएगा, इससे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके कितने नंबर के प्रश्न सही रहे और आपका आने वाली बोर्ड परीक्षाओं का जो रिजल्ट होगा वो किस आधार पे बनने वाला है। देखिए, हम लिखित में तो बात नहीं कर सकते कि हो सकता है आपकी राइटिंग बेहतर है या कमज़ोर है, आपने क्या लिखा नहीं लिखा, लेकिन विकल्पों में यदि आपने जितने प्रतिशत अंक हासिल किए, मान के चलिए आपका रिजल्ट भी उसी हिसाब का आने वाला है। यदि आपने मात्र 50% विकल्प ही किए हैं तो मान के चलिएगा आपका पेपर भी उसी रेशियो पे आगे बढ़ा है, क्योंकि बच्चे इसमें तुक्का बहुत ज़्यादा मारते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो चिंतामणि की जो रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यही बालक ने भी किया है, तो इसलिए पहला प्रश्न इसका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, ये है आपके पंच परमेश्वर के लेखक है प्रेमचंद्र जी हैं। तो ये आपका विकल्प नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर तीसरा है, इसमें जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। लेकिन जो लहरों के राजहंस नाम का जो नाटक है, यह जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। यह नाटक है आपका मोहन राकेश जी का, इसलिए इसमें विकल्प नंबर आपका सी इसमें बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। कौन है लेखक इसके? धर्मवीर भारती हैं, प्रेमचंद जी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु है, या फिर आज्ञे हैं। यहाँ पर एक शेखर एक जीवनी, इसके लेखक है आज्ञे। हो सकता है आज्ञे का आप पूरा नाम ना जानते हो, तो इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। इनको हम आज्ञे के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा है, ये किसने लिखा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, हरिवंश राय बच्चन की है, या फिर श्याम सुंदर दास जी की है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, इसका सही उत्तर है पांडे बेचन शर्मा उग्र, मतलब ये प्रश्न भी इनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भूषण किस युग के कवि हैं। भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल के हैं, रीतिकाल के हैं, भक्तिकाल के हैं, या फिर आधुनिक काल के हैं। इनमें से किस काल के हैं? तो ये आपके रीतिकाल के हैं, मतलब ये प्रश्न भी इनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है ललित ललाम रचना है। ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की है, पद्याकर की है, देव की है, या फिर भूषण की है। तो इसका सही उत्तर है आपका मतीराम की है। तो इसका विकल्प नंबर 7वां भी सही होता है। मतलब इस प्रश्न में अगर हम देखें तो 7 के 7 प्रश्न बालक के सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यशोधरा किसकी रचना है। यशोधरा में जयशंकर प्रसाद की है, महादेव वर्मा की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, या मैथिली शरण गुप्त की है। तो ये रचना है आपकी मैथिली शरण गुप्त की, ये बिल्कुल सही विकल्प है इसका। अगला प्रश्न है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार, यह रचना किसकी है? यह आज्ञे की है। जयशंकर प्रसाद दिया है, रामधारी सिंह दिनकर दिया है, नरेंद्र शर्मा दिया है, आज्ञे दिया है। आज्ञे का मैं पूरा नाम आपको बता चुका हूँ, पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। अगला प्रश्न है दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। दीपशिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है? महादेव वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। 4 विकल्प में आपका विकल्प नंबर ए सही है, मतलब इसके 10 में से 10 प्रश्न इस समय सही जा रहे हैं। अगला 11वां देखते हैं, करोड़ रस का स्थायी भाव, दुनिया जानता है इसको, सुख होता है। ठीक है, तो बनी गया होगा आपसे चरण कमल बंदो हरिराई, यह इसमें आपका रूपक अलंकार है। विकल्प नंबर सी आपका सही है।
13 नंबर है सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यहाँ पर ये सोठा होना चाहिए, तो इसने रोला लगाया है, तो यह प्रश्न इनका मिस्टेक हो सकता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पर्या है, फिर वरण है, फिर परि है, फिर प्र है। इसमें से कौन सा है? ये तो आप भी जानते हैं कि परि ही होगी, लेकिन कुछ लोगों ने पर्या भी लगाया होगा। अगला है महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपका ता होगा, मतलब बी नंबर इसका सही है। अगला सुख दुख में समास है। सुख दुख में कौन सा समास है? आपका द्वंद्व समास होगा। अगला है निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल, पावक और ज्वाला, यह तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन अनिल नहीं है, तो अनिल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या है? अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या है? इसमें अभिधन उदय, मतलब चौथा नंबर इसका बिल्कुल सही है। 19 नंबर है मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन का रूप क्या है? मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन का रूप क्या है? तो इसका मधुना हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 इसका सही है। अगला और लास्ट प्रश्न है इसका पटिष्यतः धातु का एक वचन एवं पुरुष है। पटिष्यतः क्या है? यह आपका द्विवचन है, मध्यम पुरुष है, इसलिए विकल्प नंबर ये सही है, सी नंबर सही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्रश्न का जो स्कोर रहा ये बेहतर रहा बच्चे का, लेकिन आपका कैसा रहा आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर। इसके बाद में यह पेपर आपसे कैसा बना आप ये भी डिस्कस करिए। कम से कम इसमें से ये हो जाता है कि हाँ चीज़ें आपकी बेहतर बनी हैं। इसका देखिए आपका ये जो गद्यांश था, गद्यांश से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आए थे। इसमें गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो संदर्भ में आप जानते हैं पाठ का जो भी मूल भाव होगा, जो भी कवि या फिर लेखक का नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लिखकर बना सकते हैं। रेखांकित लाइनों की आपकी व्याख्या करनी थी, ये सारी चीज़ें बन गई होंगी। हिंदी है, मैक्सिमम बच्चे अच्छा करके आए हैं पेपर। इसके बाद में देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें और भी। पद्यांश पे आधारित एक प्रश्न दिया गया है। इसके बाद में आपका दिया गया है संस्कृत गद्यांश का है। इसके बाद में आपका दिया गया है पद्यांशों पर आधारित संदर्भ व्याख्या है। इसके बाद में खंड काव्य से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है आपका जीवन परिचय। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, गोस्वामी तुलसीदास, रसखान, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त, इतने आपके जीवन परिचय में से कोई भी 2 करने थे आपके। इसके बाद में मुझे लगता है पेपर बहुत सरल था, पेपर कठिन नहीं था। अब आपका स्कोर कैसा रहा ये तो विकल्पों पे आधारित है, क्योंकि यही 20 नंबर आपके स्कोर को बहुत बढ़ा सकते हैं और ये 20 नंबर आपके घटा भी सकते हैं। लेकिन विकल्पों में एक अच्छा ही है कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, यदि आपने कुछ भी टिक किया, तो 2-4 नंबर तो आपको निःशुल्क मिल ही जाने हैं। मतलब उसका कोई भी आपको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी कुछ ना कुछ बनेंगे, लेकिन ऐसे तुक्का मारकर ज़िंदगी आगे बढ़ने वाली नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत से पढ़ाई भी करनी होगी। और निबंध वगैरह तो देखिए सरल थे, देश प्रेम सब लोग कर सकते हैं। आतंकवाद सभी लोग परिचित हैं, बहुत पूरा देश परेशान है, आतंकवाद पे बहुत अच्छे लिख सकते हैं। प्रदूषण और मानव जीवन, ये भी निबंध सरल है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने सभी ने मनाया था, तो ये सब चीज़ें सरल थी और मुझे लगता है पेपर बढ़िया बना होगा सभी लोगों से। इसी तरह हम विदाई लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ में। और पेपर का फीडबैक कैसा रहा आपका, 20 में स्कोर कितना रहा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये मत सोचिए कि मेरा स्कोर कोई और देखेगा। स्कोर बताएंगे तो आपको आपका मूल्यांकन करने में आसानी होगी। धन्यवाद।